अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले बात करेंगे व्हाट इज ए स्टेटमेंट। तो हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ा है। व्हाट इज स्टेटमेंट? ए सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। एक सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होने चाहिए, या ईदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। इट में इन्वॉल्व मैथमेटिकल सिम्बल्स, इसमें मैथमेटिकल सिम्बल्स भी हो सकते हैं कभी कभी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कहूंगा 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू है और ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो अगर मैं कहूंगा 1 इज एन इवन नंबर, 1 इज एन इवन नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि 1 ऑड है। तो मैंने कहा 1 इज एन इवन नंबर, तो ये फॉल्स है और ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। तो स्टेटमेंट मीन्स सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है, मैथमेटिकल सेंटेंस जो होता है, वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। इसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं। सिंबल्स माने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे -2 इज ग्रेटर देन 0, -2 इज ग्रेटर देन 0, इसमें ये मैथमेटिकल सिंबल है, इट इज ग्रेटर देन, -2 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन ये फॉल्स है यहाँ पर क्योंकि -2 छोटा है 0 से। जो 0 होता है वो नेगेटिव इंच से हमेशा बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है, तो ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कोई सेंटेंस जो कभी ट्रू बनेगा और कभी फॉल्स बनेगा, जैसे मैं कहूंगा टुमारो इज संडे, मैं कहूंगा टुमारो इज संडे, कल इतवार है। तो अगर कल इतवार होगी तो ये तो ट्रू है। फिर अगर सैटरडे है, अगर आज सैटरडे है, मैं कहूंगा टुमारो इज संडे, तो फिर ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस अगले दिन कहूंगा, संडे को, अगर मैं संडे को कहूंगा टुमारो इज संडे, तो इस वक्त ये फॉल्स बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां पर है अब इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर लिटरल नंबर्स। जो इक्वेशन होती है ये होती है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिसमें एक या एक से ज्यादा लिटरल नंबर होने चाहिए। लिटरल नंबर मींस वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल इसमें हो सकता है। तो एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे। यहां पर अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा 2 + 5 इट इज इक्वल टू 7, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, इसमें यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? तो पहले चेक करेंगे, अगर इसमें वेरिएबल है तभी ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्योंकि 2 + 5 इट इज इक्वल टू 7, ये सही है, तो ये इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, लेकिन इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं अब इसको यहां पर ऐसे लिखूंगा 2 + 5 के साथ मैं लिखूंगा 5x इज इक्वल टू 7, या 2 के साथ x लिखूंगा या 7 के साथ x लिखूंगा, तो अब नाउ दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी है। दिस इज नोन एज, अगर यहां पर हम देखेंगे 2 + 5 = 7, तो दिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी है। तो अब ये 2 + 5x इज इक्वल टू 7, नाउ दिस इज एन इक्वेशन। वेरिएबल होना चाहिए एक या एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल x + y इज इक्वल टू x, तो क्या ये इक्वेशन है? यार यहाँ पर लिखूंगा x + 4 इज इक्वल टू x, इसमें वेरिएबल भी है और साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? वेरिएबल है, लेकिन अगर वेरिएबल वैनिश हो गया, यानी खत्म हो गया, तभी इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, अगर ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, तो ये बनेगा x + 4, x यहाँ पर आएगा -x, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 0, +x और -x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता है खाली 4। जो वेरिएबल इसमें था वो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये भी इक्वेशन नहीं है। सो इक्वेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर लिटरल नंबर्स। फिर आप इसका सोल्यूशन वो बाद में देखेंगे। तो पहले है एग्जांपल्स, यहाँ पर है x + 4 इज इक्वल टू 8, ये भी इक्वेशन है, x + y इज इक्वल टू 7, ये भी इक्वेशन है, x² + y² इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन है। तो सभी इक्वेशंस हैं। लेकिन जहां तक हमारे जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें है एक तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर मीन्स
जिसकी डिग्री 1 होगी। लीनियर मीन्स जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर हम देखेंगे दिस x + 4 = 8, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है। ये है x + y = 2, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1, सो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर। फर्क क्या है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि यहाँ पर खाली x है, यहाँ पर x और y है, तो दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर x² + y² = 4, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये एक इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री 2 है इसमें। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन और दूसरी पेयर है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिंपल। लीनियर मीन्स डिग्री 1, इन टू वेरिएबल्स मीन्स जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। सो एन इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, कोई भी वेरिएबल x, y, s, t, p, q, कोई भी वेरिएबल होंगे, लेकिन 2 होने चाहिए, एंड डिग्री 1 और डिग्री 1 होनी चाहिए। एक तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, कोई भी 2 वेरिएबल x, y, p, q, s, t। तो दूसरी बात यहाँ पर एंड डिग्री 1 और डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी पावर होना चाहिए 1, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर है x + y = 7, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल है x और y, और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर है डिग्री 1, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन लेंगे, तो जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे, ग्राफ बनाते हैं, तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। तो बाद में देखेंगे इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन y से बनता है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन। यही वजह है इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर मीन्स लाइन, लीनियर मीन्स लाइन। तो अब है यहाँ पर जो असली चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? पेयर। तो पेयर मीन्स 2 linear equations which are in the same 2 variables। अगर हम लेंगे कोई भी 2 linear equations which are in the same 2 variables, वेरिएबल सेम रखेंगे, जैसे x and y रखेंगे, एक में भी x and y रखेंगे, दूसरे में भी x and y रखेंगे, और called a pair of linear equations in 2 variables। उनको हम बोलते हैं linear equation in 2 variables। तो हम यहाँ पर 2 linear equations लेंगे in 2 variables, एक भी x और y में रखेंगे और दूसरी भी हम x और y में रखेंगे, या p और q में एक होगी तो दूसरी इक्वेशन भी p and q, या पहली s and t में होगी तो दूसरी भी s and t में ही होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल है x + y = 11, ये जो देखेंगे x + y = 11, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पर ये है दिस एंड दिस, चेक करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल है x and y, यहाँ पर भी वेरिएबल x and y, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो इसको हम कहेंगे पेयर, दोनों को कहेंगे पेयर। दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर याद रखना है, अगर ये वेरिएबल x और y में है तो ये भी होनी चाहिए x and y में। अगर यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा s - t, तो हम इनको पेयर नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग बोल सकते हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन ये पेयर नहीं बनेगी। पेयर तभी बनेगी व्हेन दे आर इन द सेम 2 वेरिएबल्स। अगर ये s और t में होगी तो इट शुड बी ऑलवेज इन द वेरिएबल्स s and t। सो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर है इसकी जनरल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? तो जनरल फॉर्म तो इसकी ये है, द जनरल फॉर्म सच पेयर इज ये है a1x + b1y + c1 = 0। तो दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर ये a1 है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 इज कांस्टेंट। यहाँ पर a2 है कोएफिशिएंट ऑफ x इन दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर b2 है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c2 है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने यूज किया है a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकंड में हमने यूज किया है a2 b2 c2। तो ये a1 b1 c1 है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a2 b2 c2 ये भी कोई रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 होंगे a1, ये भी ये 0 नहीं होना चाहिए। a1 b1 0 नहीं होना। अगर a1 0 लेंगे तो x
ये टर्म खत्म हो जाएगी, तब ये नहीं रहेगी इन टू वेरिएबल्स। अगर ये 0 देंगे, a2 के बदले 0 देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। अगर b1 0 होगा तब भी ये टर्म कैंसिल होगी, अगर b2 0 देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी। तो ये जो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, अगर हम ये a1 और a2 जो है, a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, a2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन, अगर इनका हम स्क्वायर करेंगे a1 प्लस b1 स्क्वायर, a1 प्लस b1 स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर करेंगे a1 और b1 का स्क्वायर करेंगे, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर करेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, जो भी यहां पर रियल नंबर होगा, और यहां पर अगर इनका स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, वो 0 के बराबर नहीं निकलना चाहिए। तो यहां पर याद रखना है, जो यहां पर a1 और b1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर इनका हम स्क्वायर करेंगे फिर सम ऐड करेंगे, ऐसे a1 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करना है प्लस b1 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहां पर a2 का स्क्वायर करेंगे प्लस b2 का स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो वो 0 के बराबर नहीं निकलना चाहिए। अगर 0 निकलेगा तो ये उस वक्त पेयर नहीं बनेगी। सो ये थी इसकी जनरल फॉर्म। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या अगर हम कहेंगे इसको सॉल्व करना है, तो उसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि अगर जो इसमें वेरिएबल x है, उसको क्या वैल्यू देंगे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो वेरिएबल x है इसमें, इसको हम कौन सा वैल्यू देंगे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर अगर हम x के बदले वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 3, सो रिप्लेसिंग x बाई 3, तो x के बदले हम 3 देंगे, यहाँ पर 3, फिर है प्लस 2 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7। तो हम कहेंगे हमने x के बदले 3 दिया था, तो 3 से क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हो गई है, तो 3 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम x के बदले 5 देंगे, 5, तो x के बदले 5 देंगे, फिर प्लस 2 ऐसे आएगा, इज इक्वल टू 7। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने x को रिप्लेस किया है 5 से, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो देखेंगे क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो 5 प्लस 2 इट इज 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट साइड, दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हुई है, किस वैल्यू से, 5 से। सो जो 5 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो क्या कोई और वैल्यू होगा जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं, खाली 5 जो नंबर है वो वैल्यू है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बगैर कोई और नंबर हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, इसका खाली एक ही सॉल्यूशन होगा, वो 5 है, उसके बगैर उसका कोई वैल्यू, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम अब लेंगे यहाँ पर इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये क्या है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक वेरिएबल में थी, दिस इज इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और y को रिप्लेस करेंगे किसी भी वैल्यू से जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहले देखेंगे अगर हम x के बदले 6 लेंगे, x के बदले 6 प्लस y के बदले 1 लेंगे, फॉर एग्जांपल x को रिप्लेस किया 6 से और y को रिप्लेस किया 1 से, इट इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हुई है किस वैल्यू से, x के बदले 6 और y के बदले 1। तो ये इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है 6, y, दैट मीन्स x के बदले x 6 एंड y इज 1। तो ये तो हो गया एक सोल्यूशन 6, y। क्या आप चेक करेंगे क्या कोई और वैल्यू है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? तो अगर हम यहाँ पर लेंगे x के बदले 5 प्लस y के बदले 2 लेंगे इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 7। तो ये तो फिर सेटिस्फाई हो गई।
तो आपने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया था 5 और 2, x के बदले 5, y के बदले 2, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। x is equal to 5 and y is equal to 2 is the solution of the given equation। तो यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन है 5, 2, यानी ये x है 5, y 2 है, तो ये दो। क्या और कोई वैल्यू है? फिर अगर इसके x के बदले 4 देंगे प्लस y के बदले 3 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 वो 7 बनता है, इट इज इक्वल टू 7। तो ये भी ये सेटिस्फाई फिर हो गई। तो जब हमने x के बदले 3 दिया, y के बदले x के बदले 4 और y के बदले 3, तो इस वैल्यू से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। दैट मीन्स जो 4 और 3 है, यानी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये फिर तीसरा सोल्यूशन होगा। तो क्या और कोई वैल्यू होगा? ऐसे बहुत से वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का भी चेंज होगा। जितने वैल्यू x को देंगे इतने ही y के आएंगे। दैट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज अगर हम y का वैल्यू देंगे, अगर हम पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 करेंगे ट्रांसपोज माइनस y। अगर हम y के बदले 0 देंगे, y के बदले 0, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस y के बदले 0, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 0, दैट इज 7। तो हमने यहाँ पर y के बदले 0 दिया था वैल्यू, तो x निकला है 7। तो ये हो गया एक सोल्यूशन, x 7, y 0। अगर हम चेंज करेंगे वैल्यू, अगर हम y के बदले 1 देंगे तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 7, y के बदले 1, 7 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमने y के बदले 1 दिया और x का वैल्यू 6 निकला है, तो ये भी एक सोल्यूशन है। x 6, y 1 सोल्यूशन। अगर हम अब यहाँ पर देखेंगे एक और, पहले 0 दिया था, फिर 1, फिर 2 देंगे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी वैल्यूज हम y को देंगे यहाँ पर उतने ही वैल्यूज x के निकलेंगे। दैट मीन्स हम y को यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं, तो दैट मीन्स x के भी इतने ही वैल्यूज होंगे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन। तो अब हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? वो क्या मतलब है? सोल्यूशन मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y which satisfies a pair of linear equations in two variables is called it solution। तो अगर हमारे पास कोई पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर है x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसका सोल्यूशन, तो मीनिंग क्या है? अगर हमें इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसका सोल्यूशन निकालना है, तो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के जितने भी वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और उसको भी, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x और y को रिप्लेस करेंगे किसी वैल्यू से, तो वो वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो वो बनेंगे इस पेयर के solutions is called it a solution and the solution is unique। लेकिन इसका solution भी यूनिक होगा। तो यहाँ पर हमने खाली एक ली थी, तो solution, इसका जो solution है वो है इनफाइनाइट solutions। लेकिन जब पेयर लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो इसका solution होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मीन्स इसका खाली वन solution होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, जैसे 5 देंगे, x के बदले 5, y के बदले 2, सो 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू 7। ये तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो 5 और 2 है ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर हम देंगे x के बदले 5 फिर y के बदले 2, सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड, यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हुई है। तो वैल्यू हमने दिया था 5 और 2, तो 5 और 2 ने इसको भी सेटिस्फाई किया है और इसको भी किया सेटिस्फाई। दैट मीन्स जो 5 और 2 है, यानी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या और कोई वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, खाली एक ही वैल्यू होगा, वो होगा x5 और y2। इसके बगैर कोई और वैल्यू नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स पेयर ऑफ linear equations has a unique, that means only one solution। तो ये था equations का solution। अब बढ़ते हैं आगे। अब
हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड दिस इज सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों को हम जब कहेंगे, दोनों को is called a pair of linear equations in two variables, because this equation is in the variable x and y and this equation is also in the variable x and y simultaneously. ये दोनों एक ही variables में है, so this is called a pair of linear equation in two variables. तो methods कितनी हैं इनको solve करने के लिए? तो पहला जो method है उसको बोलते हैं graphical method. अगर हमें ये सॉल्व करनी है दिस पेयर सॉल्व, तो हमने पहले कहा कि किसको बोलते हैं सॉल्यूशन। दैट मींस हमें x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का हमें वैल्यू निकालना है जिससे दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो कितने मेथड है और कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है दैट इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। तो ये मेथड क्या है? ये मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, ये हम यूज करते हैं जब हम दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अगर हमें इनको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना के हमें इनका सोल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो हम आगे करेंगे चैप्टर में। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका ग्राफ ऐसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल तो हमने पहले ही कहा है कि इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका भी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट ही होगा। तो अगर इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन का ग्राफ और ये दूसरे का ग्राफ होगा, तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट इन दोनों का सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा यहां पर है ये फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा ऐसे। पहले हम लेंगे यहां पर दिस इज 1 2 3 4 5 6, यहां पर है 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह होगा, तो जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो वही पॉइंट इन इस पेयर का सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट हम करेंगे, चाहिए पॉइंट क्या है? देखिए अगर ये यहां पर है इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट के 5, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। तो अगर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के वो होंगे 5, 2। तो 5, 2 इसका सॉल्यूशन होगा। दैट इज x इज 5 एंड y इज 2। तो ये तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना के हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर दोनों का ग्राफ अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह दूसरे का ग्राफ हुआ, यानी अगर दोनों ग्राफ लाइन जो पैरेलल होंगी, अगर दोनों ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इस सूरत में इनका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर इनका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, जैसे पहला अगर दूसरी लाइन इसी पर होगी, ऐसे पहली ग्राफ लाइन ये थी और दूसरी भी इसी पर आ गई, तो इस सूरत में इनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहले हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन ट्रायंगल, इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो कंडीशनल होता है। जैसे वो हम आगे देखेंगे, तो जो ये पेयर होती है इनका तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस ओनली वन सॉल्यूशन, या हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या नो सॉल्यूशन। दैट नो सॉल्यूशन मींस अगर हमारे पास कोई पेयर है एक्स एंड वाई में, तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7, तो अगर मैं कहूंगा इसका सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास x और y का वैल्यू ही नहीं है जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीन कंडीशन है, एक तो यूनिक होगा यानी ओनली वन सॉल्यूशन, या इसके होंगे इनफाइनाइट। ऐसे अगर दोनों ग्राफ लाइन्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो इस कंडीशन में इनके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर दोनों ग्राफ लाइन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, दैट मींस ये टच नहीं करेंगी किसी जगह, अगर ये पैरेलल है दैट मींस इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो पहला
ग्राफिकल मेथड, द सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड. तो व्हाट इज, जैसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड. हमारे पास ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ग्राफिकल मेथड देखेंगे पहले. टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. अगर इक्वेशंस कांस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, तो उस हालत में यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो फिर वो बाद में देखेंगे व्हाट इज कंसिस्टेंट इक्वेशंस. अगर तो इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो पहले हमें देखना है कंसिस्टेंट इक्वेशंस किनको बोलते हैं. तो अगर इनका सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो दोनों हालत में उनको हम कहेंगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो याद रखेंगे यहां पर अगर इस पेयर का सॉल्यूशन यूनिक होगा या होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो दोनों हालत में हम कहेंगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. दूसरी है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. तो कब उनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस? जब नो सॉल्यूशन, जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो दैट इज अगर रेफरेंस पैरेलल होंगी तो उनको हम बोलेंगे दीज टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, दैट इज उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट. सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. तो पहले यहां पर देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड क्या है. तो ये हम बाद में देखेंगे. पहले एल्जेब्रिक मेथड में कितने कितने मेथड्स हैं. एल्जेब्रिक मेथड पहला है एलिमिनेशन मेथड. तो जो एल्जेब्रिक मेथड है उसमें पहला जो है वो है एलिमिनेशन मेथड. तो इसके जरिए भी हम इस पेयर को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मींस हम कैंसिल करते हैं उसमें. तो ये हम करेंगे चैप्टर में. तो पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम x का वैल्यू देते हैं तो फिर उसको सॉल्व करते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे. दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो तीसरा जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये आ गए एल्जेब्रिक मेथड्स. तो जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये आ गए एल्जेब्रिक मेथड्स. तो पहले हमने किया था ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी. तो पहली इक्वेशन अगर ये कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, तो इस हालत में यूनिक सॉल्यूशन होगा या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. तो इस कंडीशन में तो फिर होगा इनका नो सॉल्यूशन. अब हम देखेंगे कब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और कब होंगी इनकंसिस्टेंट. तो पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट में, यानी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और कब होगा नो सॉल्यूशन. तो पहला केस है यहाँ पर. तो हमें निकालना है यहाँ पर अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 5. तो यहाँ पर हमने पहले दिखाया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये जो है दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर व्हाट इज a1? A1 means coefficient of x. What is B1? It is coefficient of y, and C1 is constant in the first equation. What is A2? It is coefficient of x in equation second. What is B2? Coefficient of y in second equation, and C2 is constant term in the second equation. तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे इसको कंपेयर करने के साथ. ये एक पेयर यहाँ पर मैंने ली है, दिस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर what is A1? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इनमें से what is A1 and what is A1. what is B1 and what is C1. तो फिर देखेंगे what is A2, B2 and C2. तो पहले इनमें से निकल A1 means coefficient of x. So coefficient x का वो है 2 है. What is B1? B1 means coefficient of y. यहाँ पर 1 है लेकिन ये प्लस 1 है, साइन प्लस 1. लेकिन यहाँ पर पहले आपको करना है इनको एक ही साइड में लाना है. जैसे अगर हमारे पास एक पेयर है तो पहले हम इसको लाएंगे एक ही साइड में. जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस y, ये प्लस 4 है, ये ट्रांसपोज का माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये बनेगी x प्लस 2y, ये प्लस 5 है, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो पहले याद रखना है इस पेयर को पहले हमें तीनों टर्म्स को एक साइड में लाना है. अब देखेंगे व्हाट इज A1, B1, C1. तो A1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x वो 2 है. What is B1? कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर प्लस 1 है, that is 1. What is C1? C1 means constant term, that is minus 4. Now A2, B2, C2 ये सेकंड इक्वेशन में लेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ x, what is
यहाँ पर 1 है. What is B2? Coefficient of y, it is plus 2. 2. Now what is C2? C2 means constant, it is minus 5. तो पहले हमने निकाला A1, B1, C1 and A2, B2, C2. अब हम इसके हेल्प से देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या होगा इसका नो सॉल्यूशन. तो डिपेंड करता है इसके जो कोएफिशिएंट्स है x, y और कांस्टेंट, इन पर डिपेंड करता है. अगर केस फर्स्ट में अगर A1 by A2 is not equal to B1 by B2, अगर A1 by A2 is not equal to B1 by B2, यानी हम निकालेंगे A1 और A2 का रेशो, फिर निकालेंगे B1 और B2 का रेशो. अगर वो बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा. तो पहले देखेंगे A1 by A2, A1 by A2, A1 by A2, A1 by A2, A1 की वैल्यू 2 है अपॉन A2. व्हाट इज A2? इट इज 1. सो 2 by 1 दैट इज इक्वल टू 2. अब हम निकालेंगे B1 by B2. व्हाट इज B1 by B2? B1 by B2 दैट B1 1 अपॉन व्हाट इज B2? इट इज 2. तो हमने यहां पर निकाला है A1 by A2, वो निकला है 2 by 1 और B1 by B2 वो निकला है 1 by 2. यहां पर हमने देखा कि A1 by A2 जो है वो 2 निकला है, 2 by 1 यहां पर है 1 by 2. ये सेम नहीं है. दैट मीन्स A1 by A2 जो है A1 by A2 इट इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. यहां पर हमें C1 by C2 नहीं निकालना है, C1 by C2 हमें नहीं निकालना है. तो याद रखना है अगर पहले ही आपको मिला है A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो ये नहीं निकालना है, क्योंकि फिर इस पर डिपेंड नहीं करता ये बराबर होगा या नहीं होगा, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं है. सो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. दैट मीन्स जो ये पेयर है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो यहां पर केस फर्स्ट में है A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो इस हालत में जो इक्वेशन होगी वो उसको बोलेंगे दे आर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन. उनका यूनिक होगा यूनिक सॉल्यूशन. तो अगर इनका सॉल्यूशन यूनिक है सो दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस. अब दूसरी कंडीशन है इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2. अगर तीनों रेशोज बराबर होंगे A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2, तीनों रेशोज बराबर होंगे. यहां पर निकालेंगे A1 by A2, फिर B1 by B2, फिर C1 by C2. अगर तीनों रेशोज जो होंगे किसी पेयर के, इसको छोड़ के कोई और पेयर होगी ऐसी जिसमें तीनों रेशो सेम होंगे, यानी A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, वो सेम होगा, रेशो सेम होगा. तो इस हालत में देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट. यहां भी कंसिस्टेंट, यहां भी कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन इस कंडीशन में उनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो उनका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकेंगे. तो दो यहां पर है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो होंगी कंसिस्टेंट. अगर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इस हालत में भी उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस. अब तीसरा केस यहां पर है इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2. अगर हमें मिला है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, अगर ये बराबर निकला है इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, लेकिन ये इसके बराबर नहीं निकलेंगे, ये दोनों सेम निकलेंगे. A1 by A2 और B1 by B2 ये सेम निकलेंगे, लेकिन C1 by C2 इनसे डिफरेंट होगा. तो उस कंडीशन में इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. तो इसमें हम कहेंगे द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन. तो यहां पर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. तो पहले हम एग्जांपल्स लेंगे तो कब उनका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनका कब होगा नो सॉल्यूशन. यहां पर हम ये पेयर लेते हैं, देखते हैं. तो पहले हमें उनको करना है ट्रांसपोर्ट एक ही साइड में. तो x माइनस वाई प्लस 2 यहां पर आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो दूसरा है 2x माइनस 2y प्लस 4 यहां पर आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर पहले देखेंगे A1, B1 और C1. पहले देखेंगे यहां पर व्हाट इज A1, तो यहां पर देखेंगे A1, B1 और C1. फिर देखेंगे A2, B2 और C2. A1, B1, C1 पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का यहाँ पर कोएफिशिएंट है -1 और C1 यहाँ पर है -2 और A2 यहाँ पर है x का कोएफिशिएंट 2 है, B2 यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -2 साइन के साथ लेना है और C2 है -4. तो पहले चेक करेंगे A1 by A2 किसके बराबर निकलेगा A1 by A2. A1 by A2 1 by 2 निकलेगा 1 by 2. फिर निकालेंगे B1 by B2, B1 by B2. व्हाट इज B1?
-1, यहाँ पर है b2 -2, सो -1 अपॉन -2, -1 अपॉन को माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1/2। तो अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 -2 है यहाँ पर, अपॉन जो C2 है वो है -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पर भी निकला है 1/2। सो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तो तीनों रेशो सेम है, तो ये कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो इस हालत में जो पेयर है इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दैट मीन्स ये सेम होंगी, ये दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे? अगर हम ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे टू बोथ साइड्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब 2 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर भी इसको भी 2 मल्टीपल करना है, इसको भी और उसको भी, इट बिकम्स 2x माइनस 2y, तो मल्टीपल करेंगे टू बोथ साइड्स तो इट बिकम्स 2x, यहाँ पर भी 2 मल्टीपल माइनस 2y, और यहाँ पर मल्टीपल 2 बनेगा 4, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेम है, दैट मीन्स दीज टू दे आर सेम। तो जब सेम होगी इक्वेशंस तो इस हालत में इनका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे नो सॉल्यूशन कब होगा। अगर ये हमारे पास कोई इक्वेशन है तो इनको ट्रांसफर करेंगे एक ही साइड में, तो x माइनस वाई प्लस 5 आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास है 2x माइनस 2y प्लस 7 आ जाएगा माइनस 7। तो पहले निकालेंगे हम यहाँ पर A1 अपॉन A2, दिस A1 A2 यानी 1/2 निकलेगा। आप निकालेंगे B1/B2, यहाँ पर लिखेंगे B1/B2 -1/-2, -1 दिस इज B1 -1, दिस इज B2 -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वहां निकलेगा 1/2। अब निकालेंगे C1 अपॉन C2, दैट मीन्स -5/-7, -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 5/7। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो A1/A2 तो 1/2 है, B1/B2 जो है वो भी 1/2 है, तो ये सेम है, लेकिन C1/C2 उनके बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी इनका होगा नो सॉल्यूशन। सो दिस वाज अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।